ये भाई हम आ गए हैं प्रॉपर्टी के अंदर जहाँ पे जुगनू का शूट हुआ है। दिस इज द हाउस जहाँ पे शूट हुआ था। विंग सूट वाला जो कमरा है, जो कॉटेज है, वो रहा। विंग सूट पहन के उड़ते हैं। उठ गए भाई। तो अभी हम हैं लोहा घाट में। और यहाँ हम क्यों आए हैं, वेरी रैंडम। वैसे दो कारण है, एकदम रैंडम नहीं है। एक तो मेरी जिस तरह से लोगों की फेवरेट मूवीज़ की लिस्ट होती है, उस तरह से मेरी फेवरेट ट्रेलर की लिस्ट है। उसमें वन ऑफ माय फेवरेट ट्रेलर इज़ जुगनुमा। मूवी भी बेहतरीन है, मूवी देखी है मैंने। तो उसमें जो लोकेशन मूवी जहाँ शूट हुई है ना, वो मैंने सर्च किया, पता लगाया, तो पता चला कि लोहागढ़ के आसपास में ही शूट हुआ है। तो मैंने कहा भाई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है वो ट्रेलर, तो शायद एरिया बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा, अपन जाके देख के आते हैं। और दूसरा कारण ये है कि अगर आपने मेरी ये वाली रील देखी है तो शायद आपको पता होगा कि मैं अभी फिल्म फोटोग्राफी में अपना हाथ आजमा रहा हूँ और मैं इस कैमरा को अपने साथ इस ट्रिप पर लेके आया हूँ। वैसे जुगनुमा मूवी भी फिल्म पे शूट हुई है और मैं चाहता हूँ कि मैं भी उस लोकेशन पर जाकर फिल्म कैमरा से फोटो लूँ। मेरा पहला फिल्म रोल है। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड इस कैमरा को लेके। ये तो जेन्युइनली भाई मेरी ज्वेलरी की तरह है भाई ये। अब चलते हैं, स्कूटी का जुगाड़ करते हैं और फिर निकलते हैं। स्कूटी मिल गई। बहुत लेट कर दिया, बहुत ही लेट। कहीं तो चल रहे हैं, हम बताते हैं हमें रास्ते में। अच्छा, तो कल क्या हुआ कि हमारी जो स्कूटी रेंट करनी थी उसमें काफ़ी लेट हो गया। यहाँ पे हमको यही मार्केट के अंदर ही 1 बज गए थे, तो उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ। जिस आदमी ने स्कूटी दी थी ना, उसने कहा भाई कि तुम ये। हम पहुँच गए हैं अद्वैत मायावती आश्रम। अद्वैत मायावती आश्रम है, वहाँ चले जाओ। पहले हमारा प्लान था अबोर्ड जाने का। उन्होंने कहा भाई वहाँ चले जाओ। मैंने कहा ठीक है। रास्ता बहुत ही सीनिक था, काफ़ी खूबसूरत। आपने तो पढ़ लिया ना ये सब। स्वामी विवेकानंद के 2 शिष्य रहे थे किसी ज़माने में। हाँ। अंग्रेज लोग। उनका नाम लिखा है कैप्टन जेम्स और हेनरी। ठीक है, ठीक है। वो यहाँ पे आए थे शांति से बसने के लिए कोई जगह में। तो ये सुकून वाली जगह उनको बड़ी प्यारी लगी, उन्होंने एक आश्रम बना दिया। जब उन्होंने ये आश्रम बसाया, उसके बाद में स्वामी विवेकानंद को लगा कि यार मेरे शिष्य ने बसाया तो बढ़िया जगह ही होगी। तो विवेकानंद जी खुद इस आश्रम में आए और कुछ वक्त उन्होंने सुकून से ध्यान लगाया यहाँ पे ना। यहाँ की बहुत शांति है यार। हमारी आवाज़ ज़्यादा आ रही है यहाँ पे। वहाँ पहुँचे तो पता चला भाई वीडियो नहीं बना सकते। मैंने वीडियो बनाना शुरू भी किया। एक तो व्लॉग करने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा शांति है और मैं बोलूँगा तो फिर वो अजीब लगेगा, बट ठीक है। किसी ने मना कर दिया तो फिर मैंने वीडियो बंद कर दिया और फिर कुछ रिकॉर्ड नहीं किया वहाँ। तो हम व्यूअर लेके यार आ गए, इतना कुछ है नहीं या कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, ऐसा कुछ करने को नहीं है, बट शांति बहुत क्रेजी थी। फिर हमने सोचा भाई चलो वापस चलते हैं और अबॉर्ड ही चलते हैं। फिर क्या हुआ कि हमें रैंडम ने, जब हम जा रहे थे ना आश्रम, तो रास्ते में एक टर्न आता है, तो हम रैंडम रुक गए वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे बोर्ड लगा था किसी होम स्टे का। तो हम, मेरा और ऋषभ का पहले से प्लान था कि यार कोई तो ऐसे रैंडम होम स्टे में रुकेंगे जो थोड़ा गांव के अंदर हो। तो हम ऐसे ही देखने चले गए होम स्टे कैसा है। तो वहाँ पे जो आंटी थी, शी वॉज वेरी नाइस। उन्होंने बताया भाई कि यहाँ पे सामने होली मनाते ही, वो सामने मंदिर है, जो होम स्टे उसके सामने मंदिर है, वो मंदिर घूमने गए। वह महाराज ने कह दिया कि भाई सामने होली मिलते हैं। एक बड़ा फील्ड है। अच्छा, वहाँ होली हो रही है, बढ़िया। तो हम बस ऐसी ही कोई एडवाइस सुन ले गया, ठीक है सब कह रहे तो चल लेते हैं। तो हम होली देखने चले गए। हम जब पहुँचे वहाँ पे, तो जो वो गांव है ना जहाँ पे होली मना रहे, वो मंदिर है। मंदिर जैसे पहले थोड़ा बहुत है ना, घर है बहुत ही कम ना, हैंडफुल ऑफ हाउसेस, बहुत ही छोटे एंड ट्रेडिशनल पुराने लकड़ी के बने हुए, भाई बहुत ही क्रेजी लग रहे थे वो। मैंने गांव देखो पीछे ना, काफ़ी लोकल सा गांव है, काफ़ी पुराने घर है, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। और जब जैसे ही इसके आगे निकलते हैं ना, तो एक ट्रेल सी आती है, ओपन फील्ड। यहाँ पे लोहागढ़ दिख रहा है, यहाँ पे होराइजन पे सनसेट होगा। ऐसे यार कैसे, अगर अपन किसी पहाड़ के ऊपर मंदिर को इमेजिन करें ना, वैसा ही इमेजिन करेंगे और वैसा ही कुछ था वहाँ। पान, अंडे भी क्या करते हो? अंडे क्या बनाते हो? अच्छा ऐसे। पहुँचे तो वहाँ पे लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, ढोल बजा रहे थे और काफ़ी रिदमिक। और फिर थोड़ी सर्दी ज़्यादा होने लगी, जैसे जैसे सनसेट हो रहा था, सर्दी हो रही थी। हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे, ऐसी सिंपल एक जैकेट डाल के गए थे। खैर, टुडेज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग, आज हमारा विचार है कि कल जो अवॉइड किया गया था अबोर्ट, जिसके लिए हम आए हैं,
वहाँ जाते हैं आज और होपफुली विल गेट अ लॉट ऑफ फ्रेम्स। जुगनुमा मूवी की वो वहीं पे शूट हुई ना, काफ़ी सारा पार्ट उसमें वहीं शूट हुआ है, तो वो करेंगे। बाकी वहाँ पे एक चर्च है वो हॉन्टेड है, उसकी कहानी भी बताएंगे आपको वहाँ पे। मैं नया नहीं हूँ, ऋषभ नहा लिया, लग तो मैं नहीं रहा हूँ कि मैं नया नहीं हूँ, बट चलो भाई, सिक गई मेरी बैक ना ऐसे पीछे से। मैं और ऋषभ यहाँ इस रोड से जा रहे थे, तो हमको ये रास्ते में ये दिखा, कुछ तो ऐसे उबल रहा है, तो लगा भाई कुछ तो मावा टाइप बन रहा होगा। ये है हमारे गांव का, हमारे एरिया का मिठाई का बना हुआ लॉज बोलते हैं इसको, दूध में पकाया हुआ। ठीक है, बिल्कुल एक नंबर का स्वादिष्ट। हाँ ठीक है, इसको एक बार खाएगा, दूध एक गिलास उसके साथ पिए या चाय पिए, हाँ, वो जो पी लेगा तो कहेगा यार ठीक बना क्या चीज मैंने खाई। था तो देखो तो सही, उधर को देखो एक बार, ये तुम्हारी दुकान की वीडियो बन रही है, इतने मैंने बोला, अब आप बोलो। हाँ ये ठीक लॉज है। की बताइए। मावा है, थोड़ा लच्छेदार मावा है, वेरी टेस्टी बट। और ये ना यहाँ पे ताज़ा भी बन रहा है, ये देखो ताज़ा बन रहा है। अरे लॉज है और मौज है भाई, के बीच में मावा है। फिर क्या, दावत ना अपना पैसा और लौटा नाच। अच्छा, तो हम पहुंच चुके हैं माउंट अबोट चर्च पे। ये है वो चर्च, तो छोटा चर्च है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये इस जगह को हॉन्टेड मानते हैं। सिर्फ चर्च को नहीं, एक्चुअली पूरा जो रीजन है उसी को हॉन्टेड मानते हैं। अंदर से मैं अगर आपको दिखाऊं तो पूरा अभी खाली है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, लकड़ियाँ जो है वो ख़त्म हो चुकी है। नहीं पता है कितने साल बिल्डिंग चलेगी, लेकिन अंदर ऐसा कुछ नहीं है, बस ये 2 कमरे हैं यहाँ पर और एक वहाँ पर है, वो भी सिंपल कमरा ही है। तो यहाँ की जो कहानी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसे हॉन्टेड क्यों कहते हैं? तो भाई सीन ऐसा है कि लगभग 125 साल पहले यहाँ पे एक ये जो हिल एरिया दिख रहा है, यहाँ पे एक अंग्रेज़ आया, उसको लगा कि यार मुझे अपना घर यहीं बसाना है, बढ़िया हिमालयन व्यूज़ है। नाम था भाई का हेराल्ड अबॉट। 13 कॉलोनियल घर बनाए उन्होंने इस एरिया में और उसको नाम दिया माउंट अबॉट, खुद के नाम पे। तो धीरे धीरे ये जगह अच्छे से सेटल हुई, यहाँ पे फार्मिंग वगैरह सारी चीज़ें हुई। 1942 में क्या हुआ कि उन्होंने उनकी वाइफ की डेथ की याद में ये चर्च बनवाया 1942 में। ये 1945 में माउंट अबॉट की डेथ हो गई। उनका खुद का घर था, उसको डिसाइड किया गया कि उनकी माउंट अबॉट की याद में इसको एक हॉस्पिटल में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अब होती है मेन कहानी इंटरेस्टिंग स्टार्ट यहाँ से, कि जब वो घर को हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया गया तो वहाँ पे ज़रूरत है एक डॉक्टर की। अब डॉक्टर आता है, डॉक्टर का नाम है डॉक्टर मॉरिस, और उसके दिमाग में एक चुल है, उसको करने लाइफ एंड डेथ के एक्सपेरिमेंट। वो देखना चाहता है कि लाइफ आफ्टर डेथ क्या होती है, होती भी नहीं है, या इसका एग्जिस्टेंट है या नहीं है। तो भाई यहाँ पे आता है, उस हॉस्पिटल को में पेशेंट्स बुलाता है, थोड़ा बहुत उनका इलाज करता है और जो कि वो डेथ प्रेडिक्ट करता है। ठीक है, तो इसको कुछ लोगों ने झूठ माना कि भाई ये झूठ बोल रहा है, ये नहीं कर सकता डेथ प्रेडिक्ट। तो इसको सच बताने के लिए भाई ने उन लोगों की एग्जैक्ट डेथ पे उनकी डेड बॉडीज़ फाउंड होने लग गई, आसपास के लोगों को, जो कॉलोनी के नीचे गांव के लोगों को, एग्जैक्ट जगह पे। तो उस जगह का नाम है मुक्ति कोठी। वहाँ पे लगभग उसने 100-150 लोगों की डेथ प्रेडिक्ट करके एग्जैक्ट डेट पे वहाँ पे उनकी डेड बॉडीज़ पहुँचा दी। अब डॉक्टर मॉरिस ने इसका मर्डर किया या फिर वो लोग उस एग्जैक्ट डेट पे मरते थे, ये एक मिस्ट्री है। तो उस 100 डेथ्स के बाद में लोगों ने यहाँ पे महसूस किया कि अनयूजुअल साउंड्स क्रिएट हो रहे हैं, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ है। हालांकि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ आज तक नहीं मिला है, बट या दैट्स द स्टोरी अबाउट दिस प्लेस। तो बेसिकली क्या है कि भाई साहब जो है वो संगीत है, और वो जो हॉस्पिटल है, जो घर है माउंट अबॉट का, वो इसके पीछे थोड़ा नीचे की तरफ रास्ता है, वहीं पे बता रहे हैं, पास ही में है ना। तो अभी वहाँ चलते हैं अपन, वहाँ भी देखते हैं। एंड उनका जो घर है जिसको हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया गया था, वो ये एंट्रेंस है उसकी ऊपर से, और है प्राइवेट प्रॉपर्टी में शायद कन्वर्ट हो गया, किसी ने परचेज कर लिया, ऐसा किसी ने बताया था अभी रास्ते में। हाँ, उस पर लगा है ताला, कुत्ते से सावधान, और निजी प्रॉपर्टी अंदर आना मना है लिखा है। सो विद ड्यू रिस्पेक्ट वी शुड जस्ट लीव। लेकिन रील बनाएंगे बढ़िया इंटरेस्टिंग कुछ तो जिस तरह से जुगनुमा मूवी में जो मेन घर है, जो वो एस्टेट है जहाँ पर मनोज वाजपेयी का जो कैरेक्टर है उसके पूरा फैमिली है वो रहता है, तो वो घर और वो जो नहीं है जहाँ पर वो विंग वाला सूट बना रहे होते हैं, तो वो सूट आई थिंक आई एम अज्यूमिंग कि इस कॉटेज में बनता है। और जो घर है
वो वहाँ पीछे है बट वो लॉक्ड है एंड हिडन बाय ऑल दिस है। ये भाई हम आ गए हैं प्रॉपर्टी के अंदर जहाँ पे जुगनू का शूट हुआ है। क्रेजी फैन। तो किसी जगह ये है वो कॉटेज जहाँ पे वो बनाते हैं पंख वाला विंग सूट। अच्छा तो हम प्रॉपर्टी पे पहुँचे और भाई कोई तो केयर टेकर है, उन्होंने कहा कि बाहर बाहर से वीडियो बना लो देख लो कि कहाँ से आके प्रॉपर्टी ढूंढते ढूंढते। बट दिस इज़ द हाउस जहाँ पे शूट हुआ था। मूवी थ्रू आउट द मूवी यहाँ का तो बहुत सारा सीन है वैसे। एंड वो जो विंग सूट वाला जो कमरा है जो कॉटेज है वो हो रहा स्टार्टिंग में क्या ना वो वन शॉट है, मतलब वो वन शॉट वहाँ से अंदर कॉटेज से उनका पूरा वॉक का यहाँ से ऐसे जाते हुए विंग सूट पहन के उड़ते हैं वापस आते हैं। तो वो जो लैंडिंग की जगह है ना वो भी यहाँ पे और टेक ऑफ की जगह वो भी यही कहीं थी। मैंने यार ये प्रॉपर्टी जो है पहले लिस्टेड थी कई जगहों पे ना आप बुक कर सकते थे, बट अब ये लिस्टेड नहीं है, अलग हो गया सीन, पहले कमर्शियल थी। तो मैं कुछ फ़ोटोज़ लेने की कोशिश कर रहा हूँ जो इस जगह को उस मूवी के लैंडस्केप के साथ मैच करे, कोशिश करते हैं। अभी मतलब सीन बहुत ही अलग है, वो सीज़न बहुत अलग था, ये सीज़न बहुत अलग है। क्रेजी सीन चल रहा है भाई, मज़ा आ गया। टास्क डन।